और उस टाइम 2 गाय और 2 भैंस से चालू किए, दोनों गाय एक्सपायर हो गए। कम से कम जानवर रखे और अच्छी दूध वाले जानवर। दूध तो हम बेचते हैं और अपनी बच्चियां भी तैयार करते हैं जो ये 35-40 के बीच दूध का फैट है। एनफ दूध की गुणवत्ता भी कमजोर। सुबह 5 से 7 और शाम को 4 से। सूजन तो कम करता है, अगर ज्यादा हो गया तो सर इन्फेक्शन नहीं करता। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम ही है, लेकिन एक आदमी मतलब जानवर को देखने के लिए चाहिए 24 घंटे। 20 लीटर दूध करती है सर। इस बार तीसरा बच्चा करेगी और ये अभी इसको लंपी हो गया था सर। जो ये 3 महीना बहुत परेशान रही। इसकी माँ 30+ दूध करती थी, अभी ये माँ का दूध भी पीती है। और ये अभी हिट में भी आई थी। अच्छा चीज कौन बेचता है जी, तो आपको खुद पे सक्षम है तब आप डेयरी चालू करिए। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सलेमपुर के तेतरी हरतो गांव में। रोहित सोहित डेयरी फार्म है। इस डेयरी फार्म का मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक डेयरी फार्म चलाते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए। अधिकांश डेयरी खुलती है, लेकिन अधिकांश में से कुछ डेयरी जो है लंबे समय तक नहीं चल पाता है। वो डेयरी जो है 7 महीना 8 महीना साल भर में वो बंद हो जाता है। तो बंद होने के पीछे क्या क्या रीजन है, किस तरह के लोग जो है डेयरी फार्म चला सकते हैं और कैसे चलाना चाहिए, किस तरह की गायों का चयन करना चाहिए, गाय चयन करते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में इस युवा साथी से हम जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए पूरी की पूरी जानकारी हम इस युवा साथी से लेते हैं। मेरा नाम सोहित कुमार तिवारी, गांव तेतरी हरदो, तहसील सलेमपुर जी। कि आप कितने साल पहले जो है डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे और कितनी गायों से किए थे? देखिए 6 साल हो गया हमको डेयरी चलाते हुए जी जी। और उस टाइम 2 गाय और 2 भैंस से चालू किए थे जी। तो 6 साल हो गया, तो डेयरी फार्म में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे होंगे। तो 6 साल में आप डेयरी सेक्टर में क्या क्या उतार चढ़ाव देखे हैं वो थोड़ा बता दीजिए। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? शुरू में तो जो 2 गाय थे 2 भैंस थे, तो भैंस तो 2 घर की थी जी जी। 2 गाय परचेज किए थे, जिसमें से मेरी दोनों गाय एक्सपायर हो गई और उसके बाद से फिर हम दूसरी गाय परचेज किए और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाए। तो हम देख रहे हैं कि आपके पास हमेशा जब भी आते हैं 10 से 12 जो है गाय ही रखते हैं जी। तो इतना ही रखने के पीछे क्या रीजन है? देखिए सर, पहले तो हमारे पास 25-26 गाय रहती थी जी जी, लेकिन लेबर प्रॉब्लम डेयरी में बहुत बड़ी है। और सर लेबर रहते हैं और कब रात को भाग जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है जी जी। इसलिए आप जितना सक्षम है उतने ही जानवर रखें, कम से कम जानवर रखें और अच्छी दूध वाले जानवर रखें। बहुत सारी डेयरी जो है खुलती है और बंद हो जाती है, उसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं, क्या कारण होता है कि बंद हो जाती है? कारण तो बहुत से हैं। मान लीजिए हमसे काम हो नहीं पा रहा है और वर्कर के दम पे लोग डेयरी खोलते हैं और जिस दिन वर्कर भागेगा सर उस दिन तो डेयरी वो बंद होना ही है जी जी। इसलिए सर बहुत सी डेयरी लेबर प्रॉब्लम और दूध के रेट से यहाँ डेयरी फ्लॉप हो रहे हैं जी जी जी। यानी कि क्या रेट मिलना चाहिए सर? इतनी महंगाई के देखते हुए 10 रुपया भूसा हो गया है, 30 रुपया के नीचे कोई दाना नहीं है और सर यहाँ दूध है 35 रुपया और 40 रुपया। तो आप बताइए कि उससे क्या प्रॉफिट होगा? कम से कम सर दूध का रेट 50 रुपया होना चाहिए। 6 साल में आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप डेयरी सेक्टर में आकर के जो है फंस गए हैं? नहीं सर, हमें ऐसा नहीं लगता है जी। आपके लिए डेयरी बेनिफिट का सौदा है जी? हमारे लिए सर बेनिफिट का सौदा है। कैसे सर, क्या कैसे? सर दूध तो हम बेचते हैं और अपनी बच्चियां भी तैयार करते हैं और उनको हर साल में सेल करते हैं। तो हर साल लगभग कितनी बच्चियां तैयार कर लेते हैं? हमको हर साल में 10 बच्चे का टारगेट रहता है कि हमको हर साल में 10 बच्चे तैयार करके सेल करना है जी जी जी। तो बच्चियां लोकल ब्रीड की होती है या मतलब कोई अच्छी सीमन की? नहीं सर, हम अपने खुद घर की अच्छी सीमन की बच्चियां तैयार करते हैं जी जी। कौन कौन से सीमन का यूज कर चुके हैं? ABS का और 5 स्टार सलोन और बैफ का सीमन यूज करते हैं। तो बैफ का हाईएस्ट जो है आपके पास कितना लीटर तक मिल्क रिकॉर्ड गया? जो मेरी सिंग वाली बड़ी गाय थी जिसका आप मिल्क रिकॉर्ड भी किए थे जी जी, वो 45-46 लीटर दूध की थी और बैफ के सीमन के बच्चे थे। तो आपके पास लगभग कितने लीटर से कितने लीटर तक की गाय आपके डेयरी फार्म पर रहती है? सर 20+ की सारी जानवर है हमारे जी जी। और ये जो मेरी गाय है पहले वाली घर का, जो इसका मिल्क रिकॉर्ड भी हुआ था और ये फिर 20 से 25 दिन में बच्चा देने वाली है, जो ये 35-40 के बीच दूध करती है जी। बहुत सारे लोगों का फोन भी आता है कि गाय का जो फैट SNF होता है कम होता है, तो गाय का फैट SNF बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? देखिए सर, जो जानवर हैं जो गांव में लोग रखते हैं, मान लीजिए वो भूसा और हरा चारा मिला के वैसे खिलाते हैं लोग, दाना कम देते हैं। इससे सर जानवर का फैट SNF दूध की गुणवत्ता भी कमजोर होगी जी जी। आप जानवर को जितना दाना देंगे मक्का और जो आपका फीड है वो कैसा फीड है, इससे सर जानवर का फैट SNF भी अच्छा होता है और दूध की गुणवत्ता भी अच्छी होती है जी जी।
तो आप दाना में क्या किस चीज का देते हैं? देखिए सर, वो मकई का दाना बनता है और चोकर है और पशु आहार है किसान का। तो कैसे खिलाते हैं? कई जगह सूखा खिलाया जाता है, कई जगह गीला खिलाया सर हमारे यहाँ गीला खिलाया जाता है। मक्का जो है पकाते हैं जी, और बाकी वैसे ही पानी में भिगो के। जी जी। तो कितने टाइम खिलाते हैं इन लोगों को? 2 टाइम। कितना बजे? 2 टाइम खिलाते हैं सर, सुबह 5 से 7 और शाम को 4 से 6। हाँ जी। तो डेयरी फार्म में सबसे अधिक समस्या किस मौसम में आता है और क्या क्या आता है? सबसे ज्यादा डेयरी फार्म में समस्या सर बरसात के समय में आती है और थोड़ा बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है। हाँ। तो बरसात में क्या क्या ध्यान देना चाहिए? बरसात में वही सर मेस्टाइटिस ज्यादा होते हैं। हाँ। क्योंकि उस टाइम बरसात से जानवर को जो रहते हैं वो भी थोड़ा गंदा होता है और इसलिए उनको थोड़ा बचाना पड़ता है। जी। और ठंडा में सर? ठंड में सर वही थोड़ा बहुत ठंड से बचाना पड़ेगा इनको। जी। और एक ये सब गायों में एक मेस्टाइटिस की समस्या होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं बचाव के लिए? देखिए उसके बचाव के लिए वो डीप सॉल्यूशन जो दूध निकाल के और थनों में लगाते हैं। जी। अगर मेस्टाइटिस हो जाए तब क्या करते हैं? मेस्टाइटिस हो जाए सब तो उसके बाद से ट्रीटमेंट होता है। जी जी जी। तो कौन सा ये माने कुछ घरेलू उपचार करते हैं या? नहीं सर, घरेलू उपचार भी करते हैं, उससे नहीं ठीक होता है तो इंजेक्शन लगाते हैं। जी। घरेलू उपचार में क्या क्या करते हैं? वही सर, वो एलोवेरा में हल्दी मिला के चूना और लोग लेप लगाते हैं उसको। सूजन तो कम करता है, अगर ज्यादा हो गया तो सर इन्फेक्शन नहीं खत्म कर पाता है। जी जी। रिपीट ब्रीडिंग की समस्या हमारे यहाँ नहीं है सर। जी जी जी। तो रिपीट क्यों करती है गाय? देखिए सर, मान लीजिए आदमी पशु आहार ज्यादा खिलाता है और दूध निकालता है और जानवर कमजोर हो जाते हैं, इसलिए सर रुकने की समस्या बढ़ जाती है। जी जी जी। तो खाने के लिए इन लोगों को क्या क्या देते हैं और कितनी मात्रा में देते हैं? सर जो जानवर जैसा दूध देता है वैसा वो दाना देते हैं। तो लगभग वही 20 प्लस वाली गाय को 8 केजी दाना देते हैं। तो 8 केजी में क्या क्या रहता है? 8 केजी में सर मकई चोकर पशु आहार मिला के। हाँ। मिनरल चलता है सर, हरा चारा नहीं रहता है तब। हरा चारा रहता है तो मिनरल बंद कर देते हैं। जी। तो मिनरल कितना इम्पोर्टेंट है गायों के लिए? मिनरल तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानवरों के लिए। और मान लीजिए रुकने में समस्या होती है, दूध में गिरावट, हर चीज में काम करता है। जी जी। मेहनत कितना है सर वो बता दीजिए डेयरी में? मेहनत तो बहुत है सर। आदमी बोलते हैं कि डेयरी तो बहुत आसान काम है, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, लेकिन ये सर गलत बोलते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर सुबह 2 घंटा खिलाए कहीं जाते, अगर कोई गाय बच्चा देने लगे, चाहे कोई गाय बीमार पड़ गई, चाहे कोई गाय नद से खुला के बाहर निकल गई, उस टाइम भी तो आपका काम है। और लोग बोलते हैं कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, लेकिन ये सर सरासर गलत है। जी। यानी कि 24 घंटे जो है? जी सर 24 घंटा। देखिए काम तो नहीं है 24 घंटा, काम तो आपको 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम ही है। लेकिन एक आदमी मतलब जानवर को देखने के लिए चाहिए 24 घंटा। 24 घंटा। जी। मान लीजिए रात को सोते हैं, लेकिन दिन में एक आदमी चाहिए कि जानवर को देखे, कोई गाय मैंने खुली नहीं, कोई गाय बीमार नहीं है, कोई गाय बच्चा तो नहीं दे रही है। जी जी जी। सुबह में हम लोग 4 बजे उठते हैं और उसके बाद से 7-8 बजे तक गाय को खिला के दूध निकाल के धुलाई करके उसके बाद से 9 बजे से दूध लेके जाते हैं, 10 बजे तक खाली होते हैं। तो दोनों भाई मिल करके ही इसको चला रहे हैं, बिना वर्क करके? जी। तो आप मार्केटिंग देखते हैं दूध का कि मतलब यहाँ पर समय? नहीं सर, हम मार्केटिंग देखते हैं और भाई साहब खिलाते हैं। जी जी। तो दूध कहाँ पर ले जाते हैं? सलेमपुर है सर बाजार। तो अभी क्या रेट मिल जा रहा है आपका? अभी 40 रुपए जा रहा है। 40 रुपया जा रहा है। दूध बेचने में कोई समस्या सर? समस्या कोई नहीं है सर दूध बेचने में। तो कई लोग जो है डेयरी फार्म जो है दूध के लिए भी करते हैं, कुछ लोग जो है उसी में गाय की खरीद बिक्री भी करते हैं। जी। और कुछ लोग ब्रीड पर भी कार्य करते हैं। तो आपका मुख्य फोकस किस चीज पर रहता है? देखिए मेरा मुख्य फोकस ब्रीड पे ही काम करना है, अपना जानवर तैयार करना है और उनको सेल परचेस करना है। और दूध जो होता है उससे क्या होता है? दूध जो होता है सर उससे जानवर खाते हैं। जी। तो कितनी गाय पर कितनी बच्चियां तैयार करना चाहिए सर? देखिए सर 10 गाय दूध दे रही हैं, उस टाइम आप 4 से 5 बच्चियां पाल सकते हैं। दूध दे रही है? दूध दे रही है। 10 गाय आपके पास लगने वाली है तो आप 4 से 5 बच्चियां तैयार कर सकते हैं। ये नहीं कि 5 गाय दूध देने वाली हो और 10 बच्चियां तैयार करना हो, तब आपको सर घर से खिलाना पड़ेगा। जी जी। तो सीमन नॉर्मल ही यूज करते हैं या सेक्स सीमन भी यूज करते हैं? सेक्स सीमन भी यूज किए हैं सर इस बार। जी। तो ज्यादा बेनिफिट आपको किस में लगा, नॉर्मल सीमन में या सेक्स सीमन में? देखिए सर हमारा तो मानना ये है कि अगर सेक्स सीमन लगवाना है तो वो ज्यादातर बच्चियों पे लगवाएं, क्योंकि सर बच्चियों में ज्यादा चांस रहता है रुकने का। जी जी। और गायों में थोड़ा सर कम रहता है, तो हम बच्चियों पे इस बार सेक्स सीमन डलवाएं। जी।
तो कुछ आपकी गाय है सर, उन गायों के बारे में, ये जो फर्स्ट गाय है इस गाय के बारे में बता दीजिए। सर ये फर्स्ट टाइमर बच्चिया है, अभी 2 दांत की। 2 दांत की है? जी सर, अभी 2 दांत की बच्चिया है। हाँ। जो बच्चा किया अभी 3 महीने हो गए। 3 महीना हो गया जी। तो कितना इसका दूध है सर? 20 लीटर दूध करती है सर ये। दोनों टाइम का? दोनों टाइम का मिला। हिट में आई थी कि नहीं? अभी सीमन पड़ चुका है सर इसको। 3 महीना हो गया बच्चा दिए हुए। सीमन कितना दिन हो गया? 10 दिन हो गया। कौन से सीमन का यूज किए हैं सर? 5 स्टार सलोन का सीमन पड़ा है इसमें। तो क्या रेट पड़ जाता है आपके तरफ? 300 में मिल जाता है। और ये जो गाय देख रहे हैं सर, इस गाय के बारे में पूरा पहली वाली गाय जो हमारे यहाँ सबसे पुरानी गाय है, जो ये घर की गाय है जी, इस बार तीसरा बच्चा करेगी और ये अभी 20 से 25 दिन पेंडिंग में है। तो ये समय से हिट में आ जाती है? जी सर जी। और इसकी कोई बच्चिया घर तैयार हुई है कि ना? सर इसकी बच्चिया अभी तक नहीं तैयार हुई। अच्छा, बच्चा ही देते। अच्छा। और ये तीसरी गाय है सर? तीसरी गाय सर बच्चा दिया अभी 5 दिन हुए और इसके पास 20 प्लस दूध तैयार है सर। 25 लीटर के करीब दूध हो गया इसका। जी जी। दांत में मिल चुकी है? 6 दांत है। 6 दांत। और ये जो गाय देख रहे हैं सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए। ये गाय सर बच्चा देने वाली है। हाँ। जो कि 14-15 में इसका डेट होगा। हाँ। और दूसरी बार बच्चा करेगी। तो इसका क्या दूध रहता है? 25 प्लस दूध करेगी सर। 25 प्लस, यानी कि आपके पास जो भी गाय है 20 प्लस ही है? 20 प्लस की सारी गाय। और ये गाय जो सर? ये गाय सर मतलब ड्राई हो रही है। 6 महीना पूरा हो गया इसको प्रेग्नेंट और 9 महीने की बच्चा दिया है। 9 महीना हो गया जी। कितना दिन समय है इसको बच्चा देने में? 3 महीना सर। 3 महीना। कितना दूध रहता है सर? इसका भी मिल्क रिकॉर्ड हुआ था। ये 30 प्लस दूध की थी। 30 प्लस जी। ये गाय सर फर्स्ट ब्याज की अभी बच्चिया है। हाँ। जो कि ये 2 महीना हो गया बच्चा दिए और इसको लंपी हो गया था सर। हाँ। जो ये 3 महीना बहुत परेशान रही, उसके बावजूद भी ये 24-25 लीटर दूध कर रही है फर्स्ट बार में। तो लंपी हो गया तो क्या इसका वैक्सीनेशन नहीं कराए थे क्या? नहीं सर, वैक्सीनेशन इसका नहीं था, इसको हम खरीद के लाए थे। अच्छा। और जिस दिन लाया अभी 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। हाँ। और उसी के 2-3 दिन बाद इसको लंपी हो गया। हाँ। जिसमें सर ये गाय टूट गई और बहुत इसके शरीर पे जख्म हुए थे। हाँ। जो धीरे धीरे भरे और ये बच्चा देते हैं सर। तो लंपी का क्या ट्रीटमेंट किए? ट्रीटमेंट सर वही नॉर्मल एंटीबायोटिक और पूरा धुलाई होता था नीम के पत्ता होता से। हाँ। और आइवरमेक्टिन लगा, धीरे धीरे ठीक हो गई सर जी। और ये सर ये भी घर की बच्चिया है। जो इसकी माँ 30 प्लस दूध करती थी और ये 4 अप्रैल को इसका डेट होगा बच्चा देने का। जी सर। तो ये के दांत में कितनी है? अभी सब दांती नहीं है ये। अच्छा, उदंत ही है? उदंत अभी उदंत है सर। तो इसमें कौन सा सीमन यूज किया है सर? इसमें सर बाइफ का सीमन जो है। बाइफ का सीमन यूज किया है जी। तो बाइफ तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो बाइफ का भी सीमन उतना ही कॉस्ट का पड़ता है सर? 300 या उससे कम होगा जी। और ये गाय? ये गाय सर ये भी अप्रैल में बच्चा करेगी। 20 अप्रैल का इसका डेट होगा जी। जी। इसको अभी ड्राई कर रहे हैं हम। इसका कितना दूध? ये 22-23 किलो दूध। बड़ी वाली गाय थी हमारी जिससे हम ये डेयरी चालू किए थे। जी जी। उसी गाय की बच्चिया है जो ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये कौन से सीमन की बच्चिया है सर? ये बैफ के सीमन की बच्चिया थी। हाँ। क्या उम्र हो गया है सर इसका? सर इसका उम्र हो गया है 15 महीना। 15 महीना। हिट में आई थी? 3 महीने की प्रेग्नेंट। अच्छा, 3 महीने की प्रेग्नेंट है। तो इसमें कौन से सीमन का यूज? इसमें सर एबीएस का सीमन लगा है। अच्छा, एबीएस का जी। और ये जो सेकंड बच्चिया है? सर ये जो सेकंड बच्चा है बहुत ही अच्छी सीमन की बच्चिया है। जो अभी 9 महीने की हुई है और हिट में भी आई थी। 9 महीना में हिट में आ गई थी जी। तो इन लोगों का क्या फीड देते हैं सर? सेम सर, जो गाय हमारी खाते हैं वही बच्चे भी खाते हैं। माने नॉर्मल फीड जो होता है, काफ ग्रोवर और नहीं देते हैं? कुछ नहीं चलाते हैं सर, केवल दूध पिलाते हैं बच्चों को। और ये काफी खूबसूरत बच्चिया लग रही। अच्छा, ये काफी जो है खूबसूरत बच्चिया लग रही है। इस बच्चिया के बारे में बता दीजिए सर कि कौन से सीमन की है, इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड कितना था? अभी सर ये 9 महीने की हुई, 9 महीना पूरा 10वां महीना चल रहा है बच्चे का जी। अभी ये माँ का दूध भी पीती है। हाँ। और ये अभी हिट में भी आई थी और इस बार इसका हिट छोड़ दिए हम। 9 महीना में ही हिट में आ गई थी जी। दोनों बच्चे हिट में आए थे। तो क्या इससे उम्मीद करते हैं सर कि फर्स्ट लैक्टेशन में कितना दूध? इसका उम्मीद है फर्स्ट लैक्टेशन में 25 और 30 के बीच दूध करेगी। 25 से 30 जो है कर देगी? जी सर। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक बच्चिया जितना पैसे में तैयार करेंगे उतने पैसे में हम गाय खरीद लेंगे। जी जी। तो आप इसको कितना सही मानते हैं? हम सर इसको लोग सही कहते हैं ये बात, लेकिन सर मान लीजिए गाय दूध दे रही है और बच्चिया भी उसी में पल रही है और ऐसी बच्चिया आप खरीदने जाएंगे
तो मान लीजिए अच्छा चीज कौन बेचता है जी, तो आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे, और मिलेंगे तो बहुत लोग ज्यादा दाम से देंगे आपको। जी जी। इसलिए सर अपना हम घर का खुद तैयार करते हैं। और ये जो बच्चिया है सर, इस बच्चिया के बारे में बता ये सर बच्चिया अभी 4 महीने की हुई, हाँ। जो आयर साइड सीमन की बच्चिया है ये। तो ये तो फर्स्ट बार आपके लग रहा है कि फार्म पर बच्चिया तैयार हो जी गई। सर, ऐसी बच्चिया हम पहली बार देखे अपने यहाँ। जी जी। क्या उम्र हो गया होगा सर? 4 महीना। 4 महीना हो गया जी। तो माँ का क्या मिल्क रिकॉर्ड था? माँ का सर इसके 25 लीटर। डेयरी सेक्टर में आना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करें ताकि वो डेयरी फार्म को लंबे समय तक चला पाए, बंद न करना पड़े? देखिए सर, मेरा तो कहना है कि कम से कम जानवर से चालू करें जी। और आप डेयरी चलाने के अपने खुद पे सक्षम है, हाँ। तब आप डेयरी चालू करिए। जी। और आप ये सोच रहे हैं कि किसी हम वर्कर को रख कर अपना डेयरी चला लेंगे, ये सब नामुमकिन है। अगर वर्कर रखते भी हैं तो खुद आपको देखना पड़ेगा कि हमारी गाय कितनी खाई कितनी दुहाई, तब जाके आप डेयरी चला पाएंगे। कैसी गायों से स्टार्ट करना चाहिए सर? देखिए सर, गाय मेन डेयरी आदमी नहीं चलाता है सर, गाय चलाती है। क्योंकि जितना अच्छा गाय को, जितनी अच्छी गाय परचेज करेंगे उतना ही अच्छा आपका डेयरी चलेगा। लोग 20,000 25,000 30,000 की गाय परचेज करते हैं और बोलते हैं कि जितना आपकी 80,000 की गाय दूध देती है उतनी 30,000 की भी गाय दूध देती है। ये सारा सर गलत है सर। सिलेक्टेशन में गाय लेना चाहिए? देखिए सर, मेरा तो कहना नई गाय खरीदना चाहिए कभी भी, क्योंकि डेयरी चलाना तो आप उसको 2-3 बयान रख भी सकते हैं। जी। और गाय खरीदना क्या आसान है सर कि एक गाय के पीछे, अगर एक गाय लेना है तो उसके पीछे जो है 20 गाय देखना पड़ता है? जी। क्या आपका राय है? देखिए सर, गाय खरीदना तो बहुत ही कठिन है। हाँ। लेकिन लोग परचेज करते हैं और विश्वास के ऊपर गाय खरीदते हैं। हाँ। हम एक बार किसी को गाय देंगे तो एक ही बार तो धोखा कर सकते हैं, हाँ। दोबारा हमारे यहाँ नहीं आएगा। जी जी। तो नए लोग हैं, एक बार में ही, फर्स्ट बार में ही धोखा खा जाएंगे तो दूसरा बार तो वो नाम भी नहीं लेंगे। नहीं सर, इसलिए किसी को भी गाय दीजिए तो अच्छी गाय दीजिए। जी जी। नहीं तो बेचने के लिए और भी जगह है। तो गाय कहाँ से लेना चाहिए? मंडी से लेना चाहिए या किसानों के यहाँ मिल जाए तो वो बेटर नहीं है? सर, किसानों के यहाँ मिल जाए वही बेटर है, मंडी से तो नहीं लेना चाहिए। जी। मंडी में क्या क्या हो सकता है सर? सर मंडी में धोखाधड़ी होती है। हाँ। मान लीजिए गाय है 5 किलो दूध देने वाली और थन रोक के ले जाते हैं, लोग बोलते हैं 15 केजी दूध देगी। जी। इससे सर नहीं होगा। और आप किसान से लेंगे तो कितना झूठ बोलेगा, 2 टाइम आप मिल्क निकलवा के ले सकते हैं। जी जी। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।